बार बार डरावने विचार आना और उनसे मुक्ति, यही आपकी समस्या है कि विचार कभी भी आ सकता है। 1 मिनट में 10 विचार भी आ सकते हैं। तो जिस विचार के ऊपर आप ध्यान दोगे, जिस विचार के ऊपर आप फोकस करोगे, वो विचार आपको डराएगा। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, जैसे नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और एक OCD पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो सड़क पर जा रहा है, अब एकदम से जैसे झटका सा लगा और इधर काफ़ी लोग थे, तो झटका सा लगा, उसने ध्यान नहीं दिया, कोई गड्ढा होगा, कोई ईंट होगी, तो वो आगे निकल गया उसके। अब OCD जो पेशेंट है वो क्या सोचेगा, अरे वो कोई आदमी भी हो सकता है, मैंने किसी आदमी के ऊपर से तो गाड़ी नहीं निकाल दी। अब नॉर्मल व्यक्ति के मन में भी आ सकता है, यार भीड़ ज़्यादा थी, किसी के ऊपर से ना निकल जाए, तो वो पीछे देखेगा और कोई नहीं, सब कुछ ठीक है, तो आगे निकल जाएगा, उसके मन से वो विचार भी निकल जाएगा। लेकिन OCD वाला बंदा सोचेगा कि नहीं, कोई ना कोई तो था, आज तो किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वो पीछे गाड़ियों को भी देखेगा, भी कोई पकड़ने आ रहा है क्या, सामने से देखेगा कोई पुलिस तो नहीं आ रही क्या, वो उसी में ही फंसा रहेगा। फिर हो सकता है वो बार बार वहाँ जाए, वहाँ जाके भी देखे, फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर वहाँ खड़ा होकर देखेगा कि कोई खून खान तो नहीं पड़ा, फिर वहाँ से लोगों से भी पूछेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ क्या, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये OCD है, भी एक ही विचार में फंस जाना। ऐसे ही आपके मन में विचार आता है, जैसे आप चलते हो, बच्चे के प्रति आ गया तो आप उसमें उलझ जाते हो, उसी पर अटक जाते हो कि ये विचार आ गया, अब तो बच्चे को कुछ पक्का हो जाएगा, और फिर आप उसे क्या करते हो, उस विचार को रैशनलाइज भी करते हो, या ज़्यादातर OCD वाले रैशनलाइज की बजाय उस विचार को सच मान लेते हैं कि ये सच है और ऐसा ही होगा, तो फिर कंपल्शन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मैं एक जो ये तो है ही, इसी में आ ही गया ना ABC वाला, ये D, तो यहाँ पर किसी भी वक्त विचार आना, ठीक है, और विचार कोई भी हो सकता है, मृत्यु का विचार आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद संभावित डर क्या है, ये ऑब्सेशन खतरा हो गया ना। ये खतरा ये है कि कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। अब फिर आप क्या करते हो, इसे डूइंग करते हो ना, या अवॉइड करते हो। डूइंग क्या करते हो, ये विचार नहीं छोड़ दो। हाँ, विचार को छोड़ना है या विचार को बदलना, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अवॉइड, फिर भाग जाना या लेटे रहना या कुछ ना करना, बाहर ही नहीं निकलना। तो अब देखो, आपने पूरा समझ लिया था कल, वो पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया था। अभी ये चारों तरीके आपके मन में डाटा ऐड कर रहे हैं। अब डिलीट करने के लिए फाइट करनी है, स्टॉप कर देना है ये तो, और विचार से जो खतरा है उसको पूरा बढ़ा लेना कि जो होगा सो देखा जाएगा, और इसको गाली निकालनी है। अब ये आप करोगे तो ये एक एक विचार को है, ये तब ज़्यादा कारगर होगा जब चुनिंदा विचार आते हैं, कम विचार आते हैं, 1-2 विचार, 5-10 विचार हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, तब तो ये चीज़ काफ़ी कारगर होगी। लेकिन 1 मिनट में विचार नया आ जाता है, ये पूरा हुआ ही नहीं कि नया विचार फंस गया, फिर नया विचार फंस गया, तब क्या करें। उस समय आपको एक और इसके साथ अप्रोच जोड़नी होगी, वो है कि पहले से ही तैयार रहना होगा। जैसे आपके घर में कोई आ जाए और आपको गालियां देने लग जाए, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? मैं भी कर दूंगा, ये आप भी निकालोगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मल, यही है। तो अब देखिए, आपके पास ना एक फ़ोन आता है पागल खाने से, और कहता है कि एक ना पागल खाने से पागल भाग गया है, और वो बहुत ख़तरनाक पागल है, और वो पागल किसी के भी घर घुस सकता है, आपके घर भी आ सकता है। अगर वो पागल आपके घर आ जाए तो आपने उससे बात नहीं करनी है, वो गालियाँ निकालेगा, सामान तोड़ेगा, तो उसको तोड़ लेने देना। अगर आपने उसका विरोध किया या उसका सामना किया तो वो बहुत ख़तरनाक है, वो मार भी सकता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपके घर में आके कोई तोड़ फोड़ करे और गालियाँ निकाले, तो अब आप क्या करोगे? मैं चुप करके बैठ, हाँ, चुप करके बैठे रहोगे ना। वो 5-10